स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। मसीही घराने में विवाह। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 24 उसकी 4 आयत में लिखा है, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे हुए वचन में लिखा है कि अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने के लिए जब अपने नौकर को भेजा तो उसने उसको बोला कि मेरे देश में जो परमेश्वर को मानने वाली लड़की होगी उसी को मेरे पुत्र के लिए लेकर आना। जब आप अपनी मर्जी से अन्य जाति में शादी करते हैं तो आप उसके सारे श्राप भी अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर आपको उन श्रापों के लिए लड़ाई करनी ही पड़ती है। फिर लोग सोचते हैं कि ये दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी आपस में बनती ही नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ शादी ही नहीं की बल्कि उसके परिवार के सारे श्रापों को भी खरीद लिया है। फिर आप फालतू का संघर्ष करते हैं और उन श्रापों के लिए प्रार्थना करते हैं। मतलब एक मसीही जहाँ पर अपने मसीही घराने में शादी करके खुश रह सकता था, वही वो अपनी मर्जी से अन्य जाति में शादी करके फालतू की परेशानी अपनी जिंदगी में लेकर आता है। मेरे प्रियो, जब हम इसहाक के बारे में देखते हैं तो लिखा है कि इसहाक ने अपने पिता और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार मसीही घराने में शादी करवाई और इसीलिए वो खुश था। पर याकूब ने अपनी मर्जी के साथ 2 शादियां करवाई। फिर याकूब के घर में हमेशा लड़ाई ही रहती थी। आज लोग दूसरे गाने सुनते हैं जो मसीही गाने नहीं हैं। फिर जो उन गानों में होता है वो वैसा ही करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बंद कर दो वो गाने सुनना जो आपको भावुक करते हैं और आपको गलत करने पर और परमेश्वर के वचनों के खिलाफ चलने पर मजबूर करते हैं। जो व्यक्ति गाना बोल रहा होता है, अगर आप उसकी जिंदगी को देखें कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो कौन कौन सी परेशानियों और दुखों में से निकल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि उनकी खुद की जिंदगी जीरो है और आप उनके गाने सुनकर अपनी जिंदगी भी जीरो कर लेते हैं। जब आप ऐसे गाने सुनते हैं तो फिर आप गलत फैसले लेते हैं, अपनी ही मर्जी से शादी करते हैं। उसके बाद फिर आप प्रार्थना करवाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं कि हमारी आपस में नहीं बनती। मेरे प्रियो, क्या आदम अपने लिए लड़की ढूंढने गया था? नहीं, परमेश्वर ने उसको अकेला देखकर उसके लिए हवा को बनाया था। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक पास्टर हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो उसी काम को करते रहें जो परमेश्वर ने आपको दिया है, क्योंकि उसी में आपकी आशीष है। इसीलिए मेरे प्रियो, इंतजार करें। जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है वो परमेश्वर आपको जरूर देगा। आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर अन्य जाति में शादी न करवाएं और फालतू की परेशानी अपनी जिंदगी में ना लें। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो एक मसीही घराने में ही शादी करवाएं। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं जान चुका हूँ कि मुझे अन्य जाति में शादी नहीं करवानी है बल्कि मसीही घराने में ही शादी करवानी है। इसीलिए मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वचन पर चलकर मसीही घराने में ही शादी करूंगा और एक आशीषित जीवन जीऊंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।